शुभकामना हॉट हॉस्पिटल गया पहले थी 8 बेड की आईसीयू गया जी। शहर के आशा सिंह मोड़ एपी कॉलोनी के समीप शुभकामना हॉट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में सोमवार हॉट हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमन सिन्हा ने बताया कि 2022 में शुभकामना हॉट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर स्थापित हुआ था। मेरा नाम डॉक्टर अमन सिन्हा है। मैं शुभकामना हॉट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 2022 में हमारा हॉस्पिटल शुरू हुआ था 18 अप्रैल को। अब करीबन 3 साल हो गया है पूरा। तो जब हॉस्पिटल शुरू हुआ था, मेरे फादर डॉक्टर कैप्टन का ये विजन था कि जो भी कार्डियक इमरजेंसी है या जो भी इमरजेंसीज मेडिकल या सर्जिकल है वो गया में ही डील कर लिया जाए। काफ़ी अच्छा हम लोग कर रहे थे, हॉस्पिटल में सारा सुविधा था। लेकिन बात यह है कि पिछले 3 वर्ष में हमने ये देखा कि पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब कि जैसे जैसे लोगों का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आया, जैसे जैसे लोगों का अवेयरनेस हुआ कि नहीं अब सब कुछ हार्ट का गया में करना मुमकिन है, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि अब पेशेंट का जो क्योंकि नीड आ रहा है तो हम लोग को विस्तार करना चाहिए आईसीयू का। पहले हमारा आईसीयू 8 बेड का था, आज जाके हमने आईसीयू को करीबन 16 बेड का किया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी हाईटेक चीज़ें हो सकती हैं, जो कि अच्छा वेंटिलेटर होता है, बाईपैप होता है, एक्सटर्नल पेसमेकर होता है, फिर हेपा एयर फिल्टर्स होता है, हमने सब कुछ एक एक टेक्नोलॉजी जो होता है जो दिल्ली बॉम्बे में के आईसीयू में मिलता है, हमने सब कुछ हमारे आईसीयू में शुरू किया है। साथ साथ जो कार्डियक प्रोसीजर्स होता है, जैसे कि जो हम लोग कैथ लैब में करते हैं, हमारे पास जो कैथ लैब था काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे केसेस उस पर किया गया है। लेकिन अब नीड था कि हम लोग कुछ आगे बढ़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटा आईवस जो होता है, रोटा एब्लेशन या इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड जो होता है, ताकि हम लोग को पता चले कि एग्जैक्टली स्टेंट कहाँ प्लेस करना है। अगर धमनियों के अंदर, हार्ट के धमनियों के अंदर अगर कैल्शियम हो गया उसको निकालना, साथ साथ वॉल्व का सर्जरीज करना, या कहीं पे किसी का नली बाहर का ब्लॉक हो जाता है, हाथ का नली, पैर का नली का ब्लॉक हो जाता है, या आज के दिन में अगर स्ट्रोक भी किसी को होता है, स्ट्रोक मतलब लकवा मारता है, ब्रेन का नर्व जमा हुआ है, हम लोग उसको भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अब जो हमारा कैथ लैब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आया है। इसमें पेशेंट का जब हम लोग कर रहे होते हैं तो पेशेंट का बीपी, पल्स, टेम्परेचर सब कुछ मॉनिटर करता है। साथ साथ पेशेंट का हार्ट रेट अगर फ्लक्चुएट करता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, हमें वो इन्फॉर्म करता है अलार्म बजकर कि पेशेंट का स्थिति जो है कुछ खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है। इसके साथ आप लोग न्यूरो इंटरवेंशन कर सकते हैं, कार्डियक इंटरवेंशन तो कर ही रहे थे, और अब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जैसे कि टिबियल आर्टरी ब्लॉकेज, फेमोरल आर्टरी ब्लॉकेज या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा कैथ लैब अभी पूरे बिहार का वन ऑफ द बेस्ट कैथ लैब है, और मैं बहुत खुश हूँ बताने के लिए, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि अब मगध वासियों को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत थी। पहले सब कुछ केस कर ही रहा था, और अब हम लोग कुछ भी गंदा से गंदा केस, अच्छा से अच्छा केस भी कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो मिनिमम हो सकता है इस कैथ लैब के साथ। हमारा टीम डेडिकेटेड है, और हम लोग सब कुछ, बस आप लोग सबका सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए कि अब सब कुछ गया में मुमकिन है। आज के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है, उन्होंने क्या शुभकामनाएं दी शुभकामना को? जी, तो हम लोग बहुत ही खुश हुए, और हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें इतना कीमती समय कैबिनेट मिनिस्टर ने दिया। उनके साथ साथ मोहन श्रीवास्तव जी आए थे, सुधीर जी आए थे, मीना देवी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए थे, उमा जी आए थे। तो उन्होंने बस हमें मोटिवेशन दिया। उनका आना हमारे लिए एक मोटिवेशन था कि वो आ रहे हैं हमारे लिए, इतना इंपॉर्टेंट समय निकाल के। आज ही वो दिल्ली से आए थे और आते के साथ हमारे पास आ गए थे। तो ये सब आने डॉक्टर को हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, गया के पब्लिक और बेहतर चीज़ दे सकते हैं। तो उनका वही था कि हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और हम लोग कॉन्फिडेंट रहे अपने काम में। सर, कार्डियो में एआई कितना यूजफुल होगा? कार्डियो में जब हम लोग केस कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा नज़र आता है पेशेंट के वाइटल्स पे कि भाई बीपी कैसा है, शुगर कैसा है, उसका बीपी फ्लक्चुएशन हो रहा है, पल्स गिर रहा है, सैचुरेशन मतलब O2 लेवल कितना है। तो एआई का मतलब हो गया कि वो पेशेंट के फेस से, पेशेंट के रेटिना से और पेशेंट के का जो टेम्परेचर है, पल्स, जो भी मॉनिटर करके हम लोग को डेटा दे रहा होता है, लगातार कंटिन्यूअस से डेटा गैदर कर रहा होता है और हमें दे रहा होता है कि भाई पेशेंट का फ्लक्चुएशन कुछ हो रहा है कि अच्छे की तरफ जा रहा है, खराब की तरफ जा रहा है, क्या ट्रेंड है। तो हमें पता चल रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।